जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर में स्वागत करता हूं। तो आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूं। जिस भी भाई बहन ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको या प्ले लिस्ट में क्या मिल जाएंगे, 2 पार्ट मिल जाएंगे। आज मैं पार्ट 3 डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो होमवर्क के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या है, और इसके बाद मैंने ये होमवर्क के लिए दिया था क्वेश्चन। तो मुझे लग रहा है कि किसी भी स्टूडेंट ने शायद इसका आंसर नहीं दिया है, या जिसने भी दिया है मैंने चेक नहीं किया है उसका आंसर की गलत है या ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ए, बी तथा सी 3 व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर सी का दुगना काम कर सकते हैं तथा ए और सी साथ मिलकर बी का 3 गुना काम कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए अकेला सी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता है, आपसे पूछा है कि सी काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको 2 चीज चाहिए। एक तो आपको सी की इफिशियंसी चाहिए कि सी एक दिन में काम कितना कर रहा है, और दूसरी चीज है आपको टोटल वर्क चाहिए। अगर आपको टोटल वर्क पता चल जाए और सी की एक दिन की इफिशियंसी पता चल जाए तो आप क्या करेंगे, टोटल वर्क को सी की इफिशियंसी से भाग दे देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को करने का एक तरीका होता है, बाकी अभी तक आप किस तरीके से करते हैं वो मुझे पता नहीं है। बाकी एक तरीका होता है जो रामबाण तरीका है, आप हमेशा इसको याद रखेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी साथ मिलकर, मतलब ए और बी साथ मिलकर सी का दुगना काम कर लेते हैं। मतलब जितना काम सी करता है सी का कितने कर लेते हैं, दुगना काम कर लेता है। तो इसका मतलब यह है कि सी की इफिशियंसी 1 है, सी का 2 गुना काम कर लेते हैं। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि जो सी है ना, सी से दुगना काम कर लेते हैं कौन, ए प्लस सी। मतलब सी ने 1 काम किया होगा तो ए प्लस बी ने कितना काम कर लिया होगा, 2 काम कर लिया होगा। सी की इफिशियंसी 1 है और ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। दूसरी वाली लाइन में क्या कह रहा है, तथा ए और सी साथ मिलकर, कह रहा है तथा ए और सी साथ मिलकर बी का 3 गुना काम कर लेते हैं। मतलब जितना काम बी कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है तो बी का 3 गुना काम कौन कर लेते हैं, ए प्लस सी कर लेते हैं। तो आपने एक बात देखी कि ए प्लस बी का ये आ गया, क्योंकि जो ए प्लस बी है ना, क्वेश्चन में बोल रहा था वो कितना कर रहे हैं, सी का 2 गुना काम कर रहे हैं, 2 गुना हो गया। ए प्लस सी बी का 3 गुना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, यहां भी ए बी सी है, यहां भी ए बी सी है। तो आपने क्या करा कि जब ए बी सी यहां कितना काम कर रहे हैं, टोटल इफिशियंसी कितनी आ रही है, 4 आ रही है, 2 और 1 कितनी आ रही है, आपने जोड़ा तो इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। यहां आपने जोड़ा इफिशियंसी 4 आ गई। आपने देखा कि ए व्यक्ति यहां भी था, ए बी सी यहां थे, ए बी सी यहां थे, लेकिन इन तीनों की इफिशियंसी यहां 3 आ रही है और यहां इनकी इफिशियंसी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, जब सेम व्यक्ति यहां काम कर रहे हैं, सेम व्यक्ति यहां कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इफिशियंसी दोनों की क्या होगी, समान होगी, तीनों की। तो जब इफिशियंसी समान करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब यहां भी एबीसी ने तीनों की मिलकर 12 इफिशियंसी आ गई, और यहां भी तीनों की मिलकर एबीसी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 12 आ गई। तो जब यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करिए तो इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें 3 की मल्टीप्लाई करिए तो इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सी की इफिशियंसी 4 आ गई, बी की इफिशियंसी 3 आ गई, 4 3 कितना होगा, 7। तीनों की इफिशियंसी 12 है तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब आपको जिसका भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी, सी की इफिशियंसी तीनों निकाल सकते हैं। सी की इफिशियंसी डायरेक्टली कितनी आ गई, 4 आ गई, और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3, और तीनों की मिलके क्या है, 12 है, तो 4 3 7 हो गया, बच गया कितना, 5। तो ये तीनों की इफिशियंसी आ गई, ए की 4 आ गई, ए की कार्य क्षमता 4 आ गई, और बी की 3 आ गई, सी की 5 आ गई। अब बोला है कि ए बी तथा सी 3 व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क अगर आपको निकालना है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं, और टोटल कितने दिन लेते हैं, 36 दिन लेते हैं। तो ये कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया। तो अब पूछ रहा है इस टोटल वर्क को सी कितने दिन में करेगा। तो सी कितने दिन में करेगा, इसको 36 गुणा आप 12 करेंगे, और सी की इफिशियंसी कितनी है, 5 है, तो 5 से आप भाग दे देंगे। पूछ रहा है कितने में, सी कितने दिन में इसे समाप्त करेगा, ठीक है, सी कितने दिन में इसको समाप्त करेगा।
तो सी की इफिशियंसी कितनी है, सी की इफिशियंसी कितनी है 4 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी है 4 है। और ए की देखिए सी की इफिशियंसी देखिए फिर से लिखता हूँ, ए है, बी है और सी है। सी की इफिशियंसी कितनी है, सी की इफिशियंसी 4 है और बी की इफिशियंसी कितनी है 3 है, ए की इफिशियंसी कितनी है 5 है। तो सी की इफिशियंसी कितनी है 4 है, तो 4 से आपने इसको काटा, 4 तिया 12 और 36 तिया कितना आ गया 108। तो इसका जो आंसर आ गया, सी इस टोटल काम को कितने दिन में कर देगा, 108 दिन में कर देगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोल रहा है जो ए प्लस बी है ना वो सी का दोगुना काम कर रहे हैं, मतलब ठीक है दुगने काम कर दिया। बी कितने कर रहे हैं, ए प्लस सी, मतलब जो ए प्लस सी है बी का 3 गुना काम कर रहे हैं, 3 गुना कर दिया। तो टोटल इफिशियंसी इनकी 12 आ रही, मतलब 3 आ रही थी, इनकी 4 आ रही थी, दोनों की इफिशियंसी क्या कर दी, इक्वल कर दी, इक्वल करके निकाल दिया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, अगला आपकी स्क्रीन पे आ गया, आप इसको सॉल्व करिए। सेम बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है क्वेश्चन में, ये तो होमवर्क मैंने करा दिया। अब अगला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी तथा सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन है, अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने किया है, तो आपका जो डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको रफ कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपने पढ़ लिया होगा, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी तथा सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है ए प्लस सी की जो कार्य क्षमता है, ए प्लस सी की जो कार्य क्षमता है किससे, बी से कितनी है, वो बी से 2 गुनी है। मतलब बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। उसके बाद कह रहा है तथा ए प्लस बी की कार्य क्षमता, तथा ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है बोल रहा है कि सी से 3 गुनी है। मतलब सी की कार्य क्षमता अगर 1 है और ए प्लस बी की क्या है, सी की 3 गुनी है, तो ये कितनी आ गई कार्य क्षमता, इसकी 3 आ गई। तो इसका मतलब ये है इन दोनों की ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, तो ऊपर वाली कार्य क्षमता कितनी आ गई, जोड़ दिया आपने, 2 और 1 कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद नीचे वाले में 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब ये है ए बी सी यहाँ भी थे और ए बी सी यहाँ भी थे, इनकी जो कार्य क्षमता आई वो 3 आई और इनकी कार्य क्षमता कितनी आई, 4 आई। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब तीनों सेम ही व्यक्ति हैं तो कार्य क्षमता समान आनी चाहिए। तो कार्य क्षमता आपको समान करनी है बस यहाँ, तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 12 आ गई कार्य क्षमता तीनों की। तो जब 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो 4 दूनी कितना आ गया, 8 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 3 आ गया। इसका मतलब ये है बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, बी की 4 आ गई, और उसके बाद सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई, और उसके बाद ए की कार्य क्षमता पूछ रहा है तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। अब बोल रहा है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे आप। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल 30 दिन में काम पूरा हो रहा है और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं, और तीनों एक साथ लग जाते हैं तो कितने दिन में, 30 दिन में खत्म कर देते हैं। तो इफिशियंसी इंटू टाइम की मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, कुल कार्य आ गया, कुल काम करना कितना है। तो बोल रहा है ए इसे कितने दिन में करेगा, तो ए पे काम करवाना है 30 गुणा 12 टोटल काम है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, ए एक दिन में कितना कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो 5 छंग 30। तो ए इसको कितने दिन में कर देगा, 12 छिंग 72 दिन में ए इसको क्या कर देगा, सॉल्व कर, ए 72 दिन में इस काम को कर लेगा। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ ए बी सी का जो रेशो दिया होता है कार्य क्षमता का, वो रेशो आपने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद क्या होता है कि जो इफिशियंसी का जो रेशो है ना, वो यहाँ भी ए बी सी 3 व्यक्ति थे, यहाँ भी 3 व्यक्ति थे ए बी सी, तो इनकी कार्य क्षमता हो गई 3 है इनकी कार्य क्षमता, इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। तो कार्य क्षमता आपकी समान करने के लिए आपने मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 3 व्यक्ति यहाँ थे, 3 व्यक्ति यहाँ थे, क्योंकि कार्य क्षमता क्या है, बराबर है, तो आपने बराबर कर दी। तो यहाँ से डायरेक्ट बी की कार्य क्षमता आ गई, सी की कार्य क्षमता आ गई, और तीनों की 12 है, तो आप ए की भी आराम से निकाल के जिसकी पूछिए उससे भाग दे देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत आसान क्वेश्चन है और थोड़ा सा चेंज किया है इस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा अलग है इसमें, बाकी क्वेश्चन ऐसा ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। लगभग बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है।
और देखिए टाइम एंड वर्क के लिए बस एक वीडियो और आएगी, अगर आती है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम पाइप एंड टंकी स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से साइंस भी चल रही है आपकी, मैथ भी चल रहा है, इसी तरीके से पूरा ग्रुप डी के एग्जाम से पहले पहले बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकता है। ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकता है, ठीक है। इस बार समय बोला गया, इस बार कार्य क्षमता नहीं दी हुई है, इस बार समय दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। उसके बाद बोल रहा है जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर सकते हैं, यदि वे तीनों एक साथ काम करें तो काम 20 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से पढ़िए, जबकि बी प्लस सी उसी काम को, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के, मतलब ए और बी प्लस सी का आपको मतलब रेशो दिया हुआ है समय का। उसके बाद दूसरा रेशो दिया हुआ है आपको, दूसरा रेशो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर सकते हैं। पहला वाला रेशो है जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकते हैं। देखिए समय का रेशो दिया हुआ है, यहां लिख देता हूं, ए प्लस बी और सी के क्या दिया हुआ है, समय का रेशो दिया हुआ है। तो समय का रेशो दिया हुआ है कि ए प्लस बी किसी काम को सी के आधे समय में कर सकते हैं। तो सी कर रहा है 2 समय ले रहा है सी किसी काम को करने में, तो ये कितने समय में कर देंगे उसको, एक ही समय में, मतलब 1 घंटे में कर देंगे। ये सपोज 2 घंटा ले रहा है तो ये 1 घंटे में कर देगा। तो इसकी इफिशियंसी का क्या हो जाएगी, इसकी इफिशियंसी उल्टी हो जाएगी 2-1। भाई इसको करने में 1 घंटा लग रहा है और इसको करने में 2 घंटा लग रहा है, इसका मतलब ये है जो इसकी कार्य क्षमता है वो ज्यादा है। तो ये क्या आ गई, इसकी कार्य क्षमता आ गई, ये इसकी कार्य क्षमता आ गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, कार्य क्षमता आपको यहाँ पुट कर देनी है। सी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, और ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। उसके बाद दूसरा बोल रहा है बी प्लस सी उसी काम को करने में, जो बी प्लस सी है उसी काम को करने में सी का, ये कह रहे हैं ए का 1/3 समय लेते हैं। मतलब अगर सपोज करो ए 1 समय ले रहा है, सी का 1/3 समय लेते हैं। अगर ए को 3, मतलब ए को करने में 3 समय लग रहा है, तो उसके बाद ये किसको काम को कितने में कर देंगे, 1 समय में। मतलब ये 3 घंटा ले रहे हैं तो ये 1 घंटा ले रहा होगा। ये टाइम का रेशो है, तो टाइम का रेशो ले है तो इफिशियंसी का रेशो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 3:1 आ गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में बी प्लस सी यहाँ आपने लिखा, और बी प्लस सी और ए की इफिशियंसी का रेशो दिया हुआ है। बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 है और इसकी इफिशियंसी कितनी है, 1 है। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, देखिए यहां आपने समय दिया हुआ था, समय से आपने क्या निकाली, इफिशियंसी, और इफिशियंसी निकाल के आपने क्या रख दी, इनके मतलब सामने रख दी। उसके बाद आपने देखा ए बी सी 3 व्यक्ति यहाँ हैं, ए बी सी 3 व्यक्ति यहाँ हैं, तो इनकी इफिशियंसी क्या आएगी, 3 आ गई। इनकी इफिशियंसी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। सेम पिछला वाला क्वेश्चन बन गया भाई। जब इनकी इफिशियंसी सेम करने के लिए है 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 से यहाँ भी कर देंगे, 4 दूनी 8 हो गया, ये हो गया 4, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि समय दिया हुआ था क्वेश्चन में, समय से आपने क्या निकाल ली, इफिशियंसी, मतलब कार्य क्षमता निकाल ली। कार्य क्षमता से आपने सभी की अलग अलग आपने निकाल ली। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, तो वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, तो ये कह रहा है कि वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में, तीनों एक साथ करने में कितना समय ले रहे हैं, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल काम हो गया 20 × 12। तो बोल रहा है अब ए की इफिशियंसी चाहिए। देखिए सी की इफिशियंसी कितनी होगी, सी की इफिशियंसी होगी हमारी 4, ए की इफिशियंसी कितनी होगी हमारी 3, और बी की इफिशियंसी 4 3 7, तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी 5। तो टोटल वर्क से अगर ए की पूछ रहा है तो आप ए से भाग दे देंगे, ए की कार्य क्षमता कितनी है 3 है, और बी की निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 20 × 12 को किससे भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे। और सी की निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 20 × 12 जो टोटल वर्क है इसको 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक की मतलब ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 5 है और सी की कार्य क्षमता 4 है। इनसे भाग दे के आ जाएगा आपको अकेला सी कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है। तो मतलब क्वेश्चन पिछले वाला ही था, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आपको लग रहे होंगे, लेकिन इतने भी डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम का लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बहुत अच्छा खासा बढ़ चुका है।
तीसरी वीडियो है, तो अब क्वेश्चनों का लेवल तो भाई बढ़ेगा ही। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपकी स्क्रीन पर आ गया है। और इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक बार कुछ नहीं है, रिपीट कर देता हूं। समय का रेशो दिया हुआ था, समय के रेशो से आपने क्या एक दूसरे के अपोजिट क्या आती है, कार्य क्षमता का रेशो होता है। वो क्यों होता है वो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद ये आपने रेशो रख के और बराबर करके आपने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीन पर आ गया है, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब कोई भी ये ना सोचे कि भाई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को क्यों करा रहे हैं, तो भाई लेवल में अब बढ़ने लगा है एग्जाम का, तो आप तैयार रहें सभी एग्जाम के लिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब वीडियो चल रही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़ लिया होगा आपने। a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब a प्लस बी क्रम से दुगनी तथा 1/3 कार्य क्षमता से काम करें तो काम 6 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बोल रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इन क्वेश्चनों को करने का ना रामबाण तरीका बताऊंगा। अभी तक आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते होगे, लेकिन आज के बाद आप इसी तरीके से सॉल्व करना जो मैं आपको बता रहा हूं। आप इससे ना कम से कम 10 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तरीका एक ही रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है लेकिन जब a कर रहा है दुगनी कार्य क्षमता से, मतलब दुगनी कार्य क्षमता से काम कर रहा है उस, और तथा b कर रहा है 1/3 की कार्य क्षमता से काम कर रहा है, तो काम कितने दिन में, 6 दिन में समाप्त हो जाता है। भाई देखिए कोई काम था a प्लस बी, उसको कितने दिन में कर रहे थे, 8 दिन में समाप्त कर रहे थे। a की कार्य क्षमता हमने a मान ली और b की कार्य क्षमता हमने b मान ली। जब वो अपनी सिंपल कार्य क्षमता से वर्क करते हैं तो उसको कितने दिन में, 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। किसको, एक काम को। उसके बाद क्या हुआ कि अगर वो अपनी a कार्य क्षमता अपनी क्या कर लेता है, डबल कर लेता है, और जो b है वो अपनी कार्य क्षमता को कितना कर लेता है, 1/3 कर लेता है, तो फिर काम को कितने दिन में, 6 दिन में समाप्त करेंगे। अरे भाई ये भी तो क्या है आपका टोटल वर्क है, और ये भी क्या है आपका टोटल वर्क है, तो आप क्या कर देंगे, इनको बराबर कर देंगे, क्योंकि ये भी आपका काम है और ये भी आपका काम है, दोनों को इक्वल कर देंगे। कुछ नहीं करना, ए बी की वैल्यू निकाल के आप आंसर निकाल लेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, मैं बता देता हूं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इसका मतलब आपको ए की इफिशियंसी चाहिए कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, और टोटल वर्क आपको चाहिए। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने जब आप जा रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हम फाइनल, हमें मतलब रिजल्ट चाहिए क्या, ये नहीं कि आप ऐसे ही कैलकुलेशन करे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने करना कुछ नहीं है, टोटल वर्क ये था, टोटल वर्क ये था, दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो क्या आ गया, 8a भाई मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 8b बराबर 6 दूनी 12a प्लस 6 की मल्टीप्लाई भीतर कर देंगे, 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। कुछ करना तो है नहीं। अब ये 8a है, ये 12a है, 12a में से 8 गया तो कितना बच गया, 4a बच गया, बराबर 8b है, ये 2b है, इस 8b में से 2b घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 6b बच जाएगा। 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 2 बार, तो b/a का रेशो क्या आ गया, 2/3 आ गया। इसका मतलब ये है b की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, a की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। अब आपको जब कार्य क्षमता इनकी पता लग गई, तो अब क्या चाहिए आपको, टोटल वर्क चाहिए। अरे भाई जब टोटल वर्क आपको चाहिए और आपको कार्य क्षमता पता है, तो आपको पता है a की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, 3 प्लस b की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है, 3 प्लस 2 इंटू 8, ये क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, ए बी की वैल्यू यहां रख लो, यहां रख लो, दोनों से क्या आएगा, टोटल वर्क समान आएगा। तो 3 2 5, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 5 8, टोटल वर्क आ गया हमारा 40। अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि इस काम को ए कितने दिन में समाप्त करेगा, यही बोल रहा था ना। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था, 1 मिनट में पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन में बोल रहा था तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है, ए के लिए पूछ रहा है तो 3 से भाग दे देंगे, ए की कार्य क्षमता 3 है। अगर 20 से पूछता कि 20 काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 40 है, बी की कार्य क्षमता 2 है, तो ये 20 दिन में कर देगा, 40/3 में कर देगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, टोटल वर्क ये था, टोटल वर्क ये था, दोनों को इक्वल कर दिया। अब यही कॉन्सेप्ट चलेगा आगे तक आपका, और आपका आंसर आ गया। इन क्वेश्चनों को ऐसे करना होता है, जब आप इन पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपकी ना बहुत अच्छी स्पीड बन जाएगी। उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को ना किसी और तरीके से ना करके इसी तरीके से करेंगे, तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अभी आपको कराया है ना।
बिल्कुल सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है, देखिए 1 मिनट, ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर ये है, अब देखेंगे। ये कह रहा है अजय तथा विजय मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं करते हैं। यदि अजय अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम करता है तथा विजय अपनी 5 गुना कार्य क्षमता से काम करता है, तो वे दोनों काम को निर्धारित समय से 50% समय में पूरा कर लेते हैं। तो ज्ञात करें कि विजय उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन में खेल रहा है। क्या कर रहा है? लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन में खेल रहा है। तो भाई आप भी क्या करेंगे? इस क्वेश्चन के साथ खेलेंगे, ठीक है। बोल रहा है अजय तथा विजय मिलकर किसी काम को, तो अजय के लिए हमने ए मान लिया और विजय के लिए हमने वी मान लिया। अजय तथा विजय मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? भाई 10 दिन में कर रहे हैं। जैसा जैसा बोल रहा है वैसे ही करते रहेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि जो अजय है अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम करता है। मतलब अजय की पहले ए कार्य क्षमता थी, अब क्या कर रहा है? वो अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम कर रहा है। तथा बोल रहा है कि तथा विजय जो है अपनी 5 गुना कार्य क्षमता से क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अगर वो इस कार्य क्षमता से काम करते हैं तो जो काम है वो हमारा 50% समय में पूरा हो जाएगा। पहले 10 दिन ले रहे थे, तो अब इसका 10 का 50% कितना होता है? 5। अब इस काम को कितने दिन में कर देंगे भाई? 5 दिन में कर देंगे। और तो कुछ आगे बोल ही नहीं रहा है भाई, बस और कुछ नहीं बोल रहा है। अब क्या करना है? बच्चों वाली बात है, इसको सॉल्व करना है। बस सॉल्व करके ए और बी, इसकी अजय की और विजय की इफिशियंसी निकालनी है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। 10 ए आ गया प्लस 10 वी आ गया बराबर, उसके बाद कितना आ गया? 5 5/2 ए आ गया प्लस 25 वी आ गया। अब देखिए ये 10 ए है, 10 ए माइनस 5/2 ए हो जाएगा बराबर 25 वी है। ये 25 वी में से 10 वी जाएगा तो 15 वी आ जाएगा। अब यहां आप क्या करेंगे? 2 एलसीएम लेंगे। 2 एलसीएम लेने के बाद ये कितना हो जाएगा? 20 ए माइनस 5 ए डिवाइड बाई 2 बराबर कितना? 15 वी। ये ना सोचें कि इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं लिख लिख के बता रहा हूं, बाकी शॉर्ट में भी हो जाएगा। 20 में से 5 गया तो कितना आ गया? 15 ए डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15 वी आ गया। 15 से 15 कट गया तो ये कितना आ गया आपका? a इक्वल टू 2v। तो अजय अपॉन विजय की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2/1। इसका मतलब ये हो गया अजय की जो इफिशियंसी है वो कितनी है? 2 है, और विजय की इफिशियंसी कितनी है? 1 है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कुछ भी बोला गया हो, आपकी इफिशियंसी आ गई तो अब आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। बोला गया है तो विजय उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? भाई विजय उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? पहले आप टोटल वर्क निकालेंगे, यहां तो यहां वैल्यू रख दें, यहां वैल्यू रख दें, आंसर आपका सेम ही आएगा। अजय की इफिशियंसी कितनी है? 2 है, 2 प्लस विजय की इफिशियंसी कितनी है? 1 है। 2 + 1 कितना हो गया? 3 × 10, क्योंकि ये भी आपका टोटल वर्क है और ये भी क्या है? आपका टोटल वर्क है। तो आपने क्या किया? 3 शाम कितना हो गया? 30। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 30 आ गया। अब आपसे बोला है कि विजय उस काम को कितने दिन में करेगा, तो विजय बोल रहा है तो विजय की इफिशियंसी तो भाई 1 है, तो विजय कितने काम करने में लेगा? इसको 30 दिन लेगा। यही पूछा है ना भाई, यही पूछा है ना, 30 दिन लेगा, बस यही लेगा, 30 दिन में कर देगा उसको। बच्चों वाले क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ना इसी मेथड से करें। आप ज़्यादा स्मार्ट खेलने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। ये तरीका बताया जो तरीका आपके बहुत क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, और यही तरीका आपका चलेगा। वुमेन औरत वाले जो क्वेश्चन चलते हैं ना, वो भी इसी से निपटा देंगे, ठीक है। चलो कोई सुनिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो भाई कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, अपने मित्रों तक शेयर कर दिया करें, क्योंकि ये जो मेहनत है आपके लिए की जा रही है। मैं बोलते बोलते मैं थक भी जाता हूँ भाई, और दिन भर मेरे पास कितने मैसेज आते हैं, सभी के रिप्लाई भी करता हूँ मैं मैसेज के, और साइंस की क्लासेस भी डेली आपको दे रहा हूँ। मतलब आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आपका इतना तो कर्तव्य बनता है कि बस आप अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दें और अच्छे से पढ़ते रहें। इस बार बस सिलेक्शन ले लें आप सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सभी सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन है। वीडियो को रोक के आप क्या करेंगे? इसके आंसर निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी काम करके, ए प्लस बी किसी काम को साथ करके काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता से दुगुनी कार्य क्षमता से कार्य करे तथा बी अपनी कार्य क्षमता की 1/3 गुना क्षमता से कार्य करे, तो काम 3 दिन में पूरा
होता है तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये बोल रहा है। कुछ नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ए प्लस बी अगर 7 काम करते हैं तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 5 दिन में। तो ये भी क्या है, आपका टोटल वर्क है। बराबर क्या कह रहा है कि यदि ए अपनी कार्य क्षमता से दुगनी, मतलब ए पहले ए की कार्य क्षमता ए थी तो अब दुगनी हो जाएगी तो 2a कार्य क्षमता होगी इसकी। फिर बोल रहा है तथा बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुना, तो बी किससे कर रहा है, 1/3 गुना कार्य क्षमता से काम कर रहा है। तो अब काम को समय पूरा होने में कितना दिन लगेगा भाई, 3 दिन लगेगा, क्योंकि इसने ए ने अपनी कार्य क्षमता बढ़ा दी और इसने भी अपनी कुछ ना कुछ बढ़ाई है या घटाई है। तो अब कितने लग रहे हैं, 3 दिन का समय लग रहा है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, ए और बी की कार्य क्षमता निकालनी है। तो ये कितना आ गया, 5a प्लस 5b बराबर 6a प्लस b आ गया ये, क्योंकि 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट आप करेंगे, सॉल्व कुछ नहीं करना। a है ये 6a है, ये 5 है, इसमें से जाएगा तो इधर बच जाएगा a बराबर 5b है, 5b में से 1 भी जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 भी बच जाएगा। तो b बाई a की अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आ गया, 1/4, मतलब b की कार्य क्षमता कितनी आ गई 1 और a की कार्य क्षमता कितनी आ गई 4। या डायरेक्ट भी जो इनके सामने वाले होते हैं ना, वही इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ऐसे लिखो या मत लिखो। अब आपको टोटल वर्क निकालना है सबसे पहले। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप एफिशिएंसी पुट कर देंगे, a की 1 है और b की 1 है और a की कितनी 4, 4 और 1 कितनी होगी 5। तो टोटल वर्क कितना हो गया 25। भाई 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। इससे निकाल लो, इससे निकाल लो, टोटल वर्क समान ही आएगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क 25 है, एक दिन में 4 काम कर रहा है तो कितने दिन में, 25/4 दिन में उसको ए समाप्त कर देगा। अरे आ रहे हैं ना आंसर, बहुत आसानी से कर रहे हैं ना, बहुत ही स्पीड से कर रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है। ठीक है, समझ में ना आए तो कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। भाई वीडियो लंबी जा रही है, कोई बात नहीं है, जाने दो, लेकिन क्या करना है आपको, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे। ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब ए ने काम शुरू करा और 4 दिन बाद क्या कह रहा है, वो छोड़कर चला गया। फिर बोल रहा है बी बचे हुए काम को अगले 18 दिनों में पूरा करता है। बी बचे हुए काम को 18 दिन में पूरा करता है। यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़कर जाता तो बी बचे हुए काम को 12 दिन में पूरा करता। तो फिर बोल रहा है कितने दिनों में अकेले ए तथा अकेले बी काम को पूरा करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, सेम पिछले वाला क्वेश्चन है। आपको क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए और ए की इफिशियंसी चाहिए, बी की इफिशियंसी चाहिए। अब निकालने के लिए क्या करना है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही कर देंगे, बच्चों वाला काम करना। ए किसी काम को शुरू करता है और 4 दिन काम करता है। एक व्यक्ति ने, इसने कितने दिन काम करा, 4 दिन काम किया। उसके बाद बोल रहा है बचे हुए काम को अगले 18 दिनों में कौन करता है, बी करता है। बी ने कितने दिन में कर लिया, 18 काम कर लिया। तो ये क्या है, आपका टोटल वर्क है। भाई टोटल वर्क ही तो है। फिर दूसरी कंडीशन दे रहा है, दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि, दूसरी कंडीशन में बोल रहा है यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़ता है, इसका मतलब ये है ए अगर 6 दिन काम करता, बी बचे हुए काम को अगले कितने दिनों में पूरा कर लेता है, फिर 12 दिन में, प्लस बी इंटू 12। तो ये भी क्या है, आपका टोटल वर्क है। आपने ये, मैंने बराबर क्यों किए हैं कि भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को बराबर करके आप ए और बी की क्या निकाल लेंगे, कार्य क्षमता निकाल लेंगे और फिर आप डायरेक्टली टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है, ये बी की वैल्यू करके टोटल वर्क आ जाएगा। देखिए और भी बहुत तरीके होते हैं, कुछ नहीं हो गया। ये 4a है, ये 18b है, ये 6a है, ये 12b है। तो 6 में से 4a जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2a बच जाएगा, बराबर 18b में से 12b जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6b बच जाएगा। 2 एकम देख, 2 तिया 3। तो b की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1, और a की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3। डायरेक्ट लिख दिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं b/a = 1/3। तो फिर भी आपकी वही आएगी, मतलब जो सामने वाली होती है वही कार्य क्षमता होती है। अब टोटल वर्क निकालना है आपको, तो 4 गुणा 3 प्लस 18 गुणा 1, तो 4 तिया 12। ये टोटल वर्क निकाल रहा हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ मैंने ए और बी की वैल्यू पुट कर दी है। तो 4 तिया 12 और 18 एकम 18, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 12 और 18 कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। तो टोटल वर्क आपका 30 आ गया। और क्वेश्चन में बोला क्या है आपसे, क्वेश्चन में बोल रहा है तो ए तथा बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरे करेंगे। तो भाई ए के लिए पूछ रहा है, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, तो 30/3 कर देंगे। तो ए कर रहा है उसको
10 दिन में, और बी के लिए अगर बोल रहा है तो 30/1, तो बी करेगा उसको 30 दिन में। तो ए और बी का अलग अलग आपसे दिन पूछा गया है, दोनों आंसर, आगे कुछ करना ही नहीं है, बच्चों वाला काम था और आपने बच्चों वाला काम कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे और अच्छा भी लग रहे होंगे। ठीक है, ऐसी कोई बात है नहीं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। बाकी इनकी ट्रिक भी होती है, जब आप ये मेथड 2-3 बार सीख जाएंगे तो ट्रिक आप खुद से भी लगाना सीख जाएंगे। ट्रिक किससे बनती है भाई? बेसिक कॉन्सेप्ट से बनती है। तो ट्रिक आपकी फेल हो जाती है एग्जाम में, तो ट्रिक ज़्यादा ना सीखें, मैथ को सीखना है, मैथ को रटना नहीं है, ट्रिक नहीं बनानी है। जब आप मैथ में अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे ना, तो आप खुद से भी ट्रिक बना लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है a + b किसी काम को 12 दिनों में, a + b किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। a 8 दिन काम करता है तथा शेष काम को b 20 दिनों में समाप्त करता है। तो बोल रहा है b अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए a + b दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। a + b किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। बच्चों वाला जैसे बोल रहा है वैसे कर। उसके बाद बोल रहा है a 8 दिन काम करता है, a ने 8 दिन काम किया, a ने कितने दिन काम किया? a 8 दिन काम करता है, तथा का मतलब होता है प्लस, तथा b 20 दिन में समाप्त, तथा शेष काम को b कितने दिन में समाप्त कर देता है? 20 दिन में उस काम को b समाप्त कर देता है। तो ये भी टोटल वर्क है आपका, ये भी टोटल वर्क है, मतलब a + b दोनों साथ लग जाएं तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 12 दिन में। यदि a अकेला उस पर 8 दिन काम करता है और b बचे हुए काम को कितने दिन में? 20 दिन में समाप्त कर देता है। तो आपसे बोला गया क्वेश्चन में, तो b अकेला उस काम को किस दिन में समाप्त करेगा? तो क्या चाहिए आपको? टोटल वर्क चाहिए, और क्या चाहिए? b की इफिशियंसी चाहिए। टोटल वर्क निकालने के लिए वही इक्वल मैंने कर दिया, तो यहाँ से a b की वैल्यू आ जाएगी 12a आ गया प्लस 12b आ गया बराबर 8a प्लस 20b आ गया। ये मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया। 12a है, ये 8a है, तो 12a में से 8a जाएगा तो कितना बच जाएगा? 4a बराबर, ये 20b है, ये 12b है, 20b में से क्या घटाएंगे? 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 8b आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो b की कार्य क्षमता आ गई हमारी 1, और a की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2a। अब बोल रहा है 2 आ गई। अब बोल रहा है तो b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सबसे पहले टोटल वर्क चाहिए, तो a की वैल्यू कितनी है? 2 है, b की वैल्यू कितनी है? 3। 2 और 1 कितना आ गया? 3। तो टोटल वर्क कितना आ गया आपका? 12 × 3, क्योंकि a की कार्य क्षमता 2 थी, b की कार्य क्षमता 1 थी, तो ये क्या आ गया? टोटल वर्क। क्योंकि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों से टोटल वर्क सेम ही आएगा, 36 ही आएगा। ठीक है, 1 मिनट, 8 है 8 भी, 4 है 4 भी। ठीक है, चलो ठीक है। अब उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन में, तो b अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो b अकेले के लिए पूछा गया है, तो b के लिए निकाल देंगे आप 36 बटे क्या कर देंगे? 1, तो b कर देगा उसको 36 दिन में समाप्त कर देगा। b कितने दिन में समाप्त कर देगा? उसको 36 दिन में समाप्त कर देगा। तो ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो ये क्वेश्चन थे अभी जो बराबर करने वाले। अब एक क्वेश्चन लेता हूं, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ देता हूं मैं, सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं रेलवे में, और आप इनको देख के क्या करते हैं? डर जाते हैं कि पता नहीं भाई किस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है a किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है। मतलब a किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में, तथा b 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। तो बोल रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, अगर आपको डायरेक्टली बोल देता a किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, b किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तब तो आप इस क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा डालते। सबसे बेसिक क्वेश्चन यही होता है। लेकिन इस बार क्या किया है? इस बार ये जो a और b कितने एक दिन में काम को कर सकते हैं, जो काम है ना, ये निकालना पड़ेगा आपको अलग अलग। इसमें बोल रहा है a जो है ना, a जो है कार्य का 1/3 भाग, मतलब 1/3 भाग, मतलब इसका मतलब ये है 1/3 भाग का मतलब है कि टोटल कार्य अगर कितना है, ये कितना टोटल कार्य कितना है हमारा? 3 है। तो उस 3 में से जो एक भाग है हमारा, 3 में से जो एक भाग है, 1/3 का मतलब यही होता है कि 3 का एक भाग। ठीक है, तो उसको कितने दिन में कर रहा है भाई? 5 दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। तो
आपको ये देखना है कि जब एक भाग को 5 दिन में कर रहा है तो टोटल काम को एक कितने दिन में कर रहा होगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15। भाई एक काम को कर रहा है, एक काम को कर रहा है 5 दिन में, टोटल कितना 3 काम था, तो इस काम को कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में। एक इसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो ये आ गया आपका 15 दिन। अब आगे बोल रहा है कि बी, आगे बोल रहा है दूसरा वाला पॉइंट है बी, कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। अब आपको इस तरीके से तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, आपको बताया कि जो कार्य है उसका 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, मतलब 2 भाग को 10 दिन में कर रहा है। तो भाई एक बात सोचिए, 2 भाग था कार्य का, तो वो आप 10 दिन में कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 2 भाग कर रहा है 10 दिन में, तो 1 भाग कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। और टोटल कितना है हमारा, टोटल कितना है, 5 भाग काम था, तो कितने दिन में कर देगा, 20 काम को कितने दिन में कर देगा, 25 दिन में। अरे इस भाग जो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो देख पा रहे हैं आप, ये जो भाग वाला कॉन्सेप्ट है, भाग से ए और बी का आप निकाल पाए ना, 1/3 भाग को 5 दिन में कर रहा है, जब एक भाग को 5 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितना है, 5 तिया 15, 15 आ गए। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। उसके बाद बोल रहा था बी किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। अब डायरेक्टली हलवा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाएगा। तो जब 2/5 भाग का मतलब है 2 भाग को 10 दिन में कर रहा है, 5 भाग को कितने दिन में कर देगा, 25 दिन में कर देगा। अगर बच्चों वाले तरीके से आप निकालना हो तो 2 की वैल्यू कितनी हुई है, 10 दिन में कर रहा है, तो 1 की 5, तो 5 की कितनी आ गई, 25 आ गई। ठीक है, अब कुछ है ही नहीं, इसका एलसीएम कितना आ गया, 25 दूनी 50, 25 थी 75, 15 पंजे 75 और 25 थी 75। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरे करेंगे। तो भाई दोनों मिलकर टोटल वर्क कितना है हमारा, 75 है, तो ए प्लस बी उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 75 बटे कितना आ गया, 8 आ गया, 75 बटे 8 दिन में सॉल्व करेंगे। तो ऐसे 1/2 भाग वाले, 2/3 भागे, 4/5 भाग वाले जितने भी क्वेश्चन आए उड़ा डालना, इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा। आपके रेलवे ग्रुप डी हो या एग्जाम में जो रेलवे में, इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, 8 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत आपने देखे होंगे कि भैया औरत इतने दिन में कर रही है, पुरुष इतने दिन में कर रहे हैं, बच्चे इतने दिन में कर रहे हैं। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, वही जो अभी आपका मतलब टोटल काम को इक्वल करना था, वही तरीका इसमें भी लगाना है। और क्या करेंगे आप, क्वेश्चन को बड़े आसानी से, क्वेश्चन क्या है, इनको करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, एक ही क्वेश्चन को करने के कम से कम 10 तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये बेस्ट तरीका है, आसान तरीका है। और कभी भी एग्जाम में ना, ग्रुप डी का एग्जाम में बता रहा हूँ खासकर, आपको टाइम की कमी नहीं पड़ेगी। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आ रहा है ना, तो आप सॉल्व भी करके आएंगे। ठीक है, तो आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए बोल रहा है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरत उसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेती हैं। तो 1 आदमी और 2 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो भाई एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में आपको आदमी और औरत की क्या चाहिए, कार्य क्षमता चाहिए। जब आप कार्य क्षमता निकाल पाएंगे तो उसके बाद टोटल वर्क भी आप निकाल पाएंगे। तो टोटल वर्क पे अगर आप कार्य क्षमता से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यही कर रहे हैं पूरे टाइम एंड वर्क में। तो बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, जो बोल रहा है वही लिखते रहेंगे। 4 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 आदमी का मतलब हो गया, मैन लिख दिया मैंने। 4 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। जबकि उसी काम को, मतलब ये भी काम कर दिया आदमियों ने, उसी के बाद यही काम कौन कर रही हैं, औरतें कर रही हैं। बोल रहा है जबकि 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 16 दिन में। मतलब 3 वोमेन लगाई आपने, डब्ल्यू का मतलब वोमेन मतलब औरत, मैन का मतलब हो गया आदमी। 3 वोमेन इसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 16 दिन में कर रही हैं। मतलब 4 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं, 3 वोमेन उसको 16 दिन में कर रही हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपको मैन और वोमेन की इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन में जो बोल रहा है ना, 1 आदमी और 2 औरत कितने दिन में करेंगे, तो भाई 1 आदमी की अकेले की और 1 औरत की आपको कार्य क्षमता तो पता होना चाहिए, तभी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कुछ नहीं करना, बच्चों वाला काम करना है, जैसे आप करते आ रहे हैं अभी तक, इसको सॉल्व करना है। तो आपने क्या काटा, 4 से 4 बार काट दिया, 4 चौक 16 आ गया। उसके बाद 3 एकम 3, 3 दूनी कितना आ गया, 6 आ गया। 2 एकम 2, 2 दूनी कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखिए मैन बराबर कितने आ गए, 2 वुमेन के बराबर। इसका मतलब है कि वुमेन की जो कार्य क्षमता है वो 1 है और जो मैन की कार्य क्षमता है वो कितनी है, 2 है। आ गई इतनी बात समझ में। अब भाई कार्य क्षमता तो हमारी आ गई, अब टोटल वर्क आपको निकालना है। तो ये कोई काम था और ये भी काम था, ये दोनों क्या है, टोटल काम है। तो यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, टोटल वर्क आपका सेम ही आएगा। देखिए
4 गुणा मैन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 गुणा 6, तो 6 चौक 24 दूनी, टोटल वर्क कितना आ गया आपका 48। चलो मैंने यहाँ से टोटल वर्क निकाला 48 आया, अब मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ क्या 48 आएगा नहीं आएगा। वुमेन एक दिन में एक काम, मतलब वुमेन की कार्य क्षमता 1 है, तो आपने वुमेन की जगह 1 पुट कर दिया, 16 थी कितना आ गया 48। यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, कार्य सेम ही आएगा, क्योंकि भाई यही काम थी जिसे 4 आदमी कर रहे थे 6 दिन में, यही काम था जिसको 3 वुमेन कर रही थी 16 दिन में। तो टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी, मतलब एक आदमी प्लस 3 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो भाई एक दिन में एक आदमी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, प्लस 3 वुमेन, एक वुमेन एक दिन में 1 काम कर रही है, तो 3 वुमेन कितना काम कर देंगी, 3 काम कर देंगी। तो टोटल कितना काम कर लेंगे, ये मिलकर 5 काम कर लेंगे। तो टोटल वर्क कितना है आपका 48, और ये मिलकर एक आदमी प्लस 3 वुमेन कितना कर रही है, 5 काम कर रही है। तो सॉल्व कर देंगे तो 48/5 दिन क्या आ गया, आंसर आ गया। 48/5 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कहाँ गलती कर रहे हैं हम, 48/5 आ गया, एक मैन प्लस वुमेन। 48/5 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन में कहीं गलती की है क्या, ठीक है। 1 2 3 वुमेन, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी और 2 औरत के लिए पूछा है। देखिए ये 3 वुमेन हमने ले ली हैं, क्वेश्चन में पूछा है एक आदमी और 2 वुमेन, तो 2 वुमेन के लिए पूछा है। क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, तो कितना आ जाएगा, एक वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही है, 1 प्लस 2, एक मतलब एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 प्लस एक वुमेन एक दिन में कितना काम कर रही है, 1, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। तो 4 से आप इसको भाग दे देंगे तो 12 दिन में कर लेंगे। कितने, एक आदमी प्लस 2 वुमेन कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आए आप दोनों कार्य को इक्वल करेंगे, मैन वुमेन की इफिशियंसी निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल के भाग दे देंगे। ये रामबाण तरीका है, बेसिक तरीका है एकदम, ठीक है, एकदम बेसिक तरीका है। और भी बहुत सारे मतलब क्वेश्चन टाइप के बनते हैं, लेकिन क्या है एकदम बेसिक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक होमवर्क देंगे और फिर क्लास खत्म कर देंगे भाई यहीं, ठीक है। क्लास चल रही है, क्लास चल रही है ना वैसे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे फ़ोन की बैटरी भी बीत गई। देखिए क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, देखिए ये तो कर लिया ना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा करती हैं। 12 आदमी तथा 8 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करती हैं। देखिए 3 आदमी हैं, किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, लेकिन उसी काम को 6 वुमेन उसी काम को 16 दिन में कर रही हैं। तो 16 से 16 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो वुमेन की वैल्यू कितनी आ गई, 2, मतलब वुमेन की कार्य क्षमता आ गई 2, और मैन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, देखिए यहाँ भी मैन ले लिया, यहाँ भी वुमेन। ये कह रहा है 3 आदमी, यहाँ कितने हैं, 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 वुमेन उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। तो आपने 16 से तो 16 काट दिया, 3 एकम 3 दूनी 6। तो मैन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई, और वुमेन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। सॉल्व करके इसको, उसके बाद बोल रहा है टोटल वर्क निकालना है आपको। तो मैन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 3 गुणा 2 गुणा कितना आ गया 16। तो यहाँ से भी टोटल वर्क यही आएगा, यहाँ से भी टोटल वर्क यही आएगा। क्वेश्चन में बोला गया है तथा 8, तो बोल रहा है 12 आदमी, मतलब 12 आदमी प्लस बोल रहा है 8 वुमेन उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगी। 12 आदमी और 8 वुमेन उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो आप देख लेंगे कि ये 12 आदमी और 8 वुमेन मिलकर एक दिन में कितना काम कर रही हैं। देखिए 12 आदमी है और एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, 12 दूनी 24, प्लस 8 औरतें हैं और एक औरत एक दिन में कितना काम कर रही है, 1 काम कर रही है। तो 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना आ गया, 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना आ गया 30। मतलब ये मिल जाए तो ये एक दिन में कितना 30 काम कर रही है। टोटल काम कितना है, 16 दूनी 32। देखिए टोटल वर्क है आपका ये 3 गुणा 2 गुणा 16। अब ये एक दिन में कितनी कर रही है, 30 कर रही है। तो सॉल्व कर देंगे, 3 से हम 30, 2 पंजे 10। तो टोटल वर्क कितने, 16/5 दिन में क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 16/5 दिन में क्या कर लेंगे, ये इस काम को कर लेंगे, ठीक है। 16/5 दिन में इसको क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आंसर सही आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। 12 दूनी 24, 24 और 8 कितना होता है भाई, 32 होता है। 12 दूनी 24 और 8 कितना होता है, 32 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 32 आ जाएगा।
एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं 32। तो ये काट दिया क्योंकि फ़ोन की बैटरी लो हो रही है तो इस वजह से स्पीड में गलती हो गया। तो 16 दूनी 32, 2 से 2 कट गया। तो ये कितने दिन में कर लेंगे इस काम को, ये कितने दिन में कर लेंगे? देखिए फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन को, कन्फ्यूज नहीं होना है। बोला गया था 12 आदमी और 8 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क हमारा ये आ गया 16 दूनी 32 और 3, ये आपका टोटल वर्क आ गया। तो 12 आदमी, एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। एक औरत एक दिन में कितना काम कर रही है? 1 काम कर रही है। तो 12 दूनी 24 और 8 एकम 8। तो ये क्या आ गया? 12 दूनी 24 और 8 कितना हो गया? 32। मतलब ये मिल जाए एक साथ तो एक दिन में 32 काम कर लेंगी। और टोटल मतलब अब आपसे पूछा है मिलकर मैन प्लस वुमेन, उस मतलब ये जो आपसे पूछा गया है कि ये 12 मैन तथा 8 वुमेन कितने दिन में करेंगी। तो 3 गुणा 2 गुणा 16 ये आपका टोटल वर्क है। और आप इसको 32 से भाग दे देंगे क्योंकि ये मिलकर एक दिन में 32 काम कर रही हैं। टोटल काम ये आपको करवाना है 16 दूनी 32, 2 से 2 कट गया तो कितने दिन में कर लेंगी? 3 दिन में कर लेंगी। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो गया था। तो बाकी अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और ये क्या करना है आपको, होमवर्क के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। और इस क्वेश्चन का क्या करेंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे भाई। और आंसर नहीं करते हैं तो भाई मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप सभी आंसर किया करें, जिससे क्या होगा कि मुझे पता लगेगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ देता हूँ, स्क्रीन पर भी है आपकी पे। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी तथा एक औरत तथा 2 बच्चे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लें, सॉल्व करना भाई। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 आएगा, उसके बाद कोई पार्ट 5वां नहीं आएगा। नेक्स्ट ये जो होमवर्क है ये नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इसी तरीके से आपको मैथ भी देखिए, मैथ की क्लासेस मिल रही हैं, साइंस की मिल रही हैं और रीजनिंग की भी मिलने लगेंगी। अब मतलब मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सारा करा डालूंगा भाई। 30 दिन का क्रैश कोर्स है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज थोड़े स्पीड से क्वेश्चन किए हैं क्योंकि भाई थोड़ा जल्दी में मैंने किए हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करना है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट करके बता दिया करें, मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए दिन और रात मेहनत कर रहा हूँ और इसी तरीके से करता रहूँगा। अगर एक भाई भी मुझे देखेगा तो उसके लिए भी मेहनत करूँगा। मुझे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने लोग देख रहे हैं। अगर एक भाई या बहन मेरा देखता रहेगा तो मैं इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।